निवेश और निर्माण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में, जिसका ड्राफ्ट आ चुका है और अब ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। पहले हम लोग समझते हैं कि जो पुराना वाला लॉ था उसमें क्या था। एक तो ये पहले 64 साल पुराना था, जो 1961 में आया था। इसमें 5000 पेजेस से ज़्यादा हैं, बहुत लेंदी है और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो 64 सालों में हुए हैं वो जोड़े गए हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी है जो हमारे टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा कम समझ में आएगी। और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी थे जिसमें जो आउटडेटेड हैं, आज के टाइम के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब नए वाले लॉ को हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है। इसमें 536 सेक्शंस हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है ये वाला। 23 चैप्टर्स हैं और 16 शेड्यूल्स हैं। इसमें ये बेसिकली हमारे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में इसको लाया गया है। इसकी लैंग्वेज भी सिंपल है और इसमें टैक्स रेट को सेम रखा गया है। उसमें टैक्स रेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और ये इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं। ओल्ड सिस्टम में जब हम लोग आईटीआर सबमिट करने जाते थे तो हमें यहाँ चूज़ करना होता था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कौन सा है। तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता था कि सब लोग सोचते थे कि 2025-26 है या 26-27 है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था टैक्स पेयर्स को। लेकिन नए सिस्टम में इस कन्फ्यूज़न को हटा के केवल एक टर्म को यूज़ किया गया, टैक्स ईयर। इसमें क्या है कि इनकम जो आपकी 2026-27 में होगी और टैक्स ईयर 26-27 होगा, तो उसमें एक ही टर्म रहेगा टैक्स ईयर, तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसमें टैक्स रेट के बारे में बात करते हैं। टैक्स रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा न्यू टैक्स रेजिम में जो भी स्लैब्स थे, 5%, 10%, 15%, 20 और 30%, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और सेम इसी तरह से ओल्ड टैक्स रेजिम में भी जो स्लैब्स थे वही सेम है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नए टैक्स रेजिम में 12 लाख तक जीरो टैक्स लगता है और ओल्ड टैक्स रेजिम से अगर जाते हैं तो जीरो टैक्स 5 लाख तक लगता है। एक नए टैक्स रूल में एक चीज़ चेंज हुई है। पहले हमारे जो सिटीज़ थी जिसमें 50% एग्जम्पशन मिलता था, वो केवल चार थी। अब नए वाला जो एक्ट आ रहा है इसमें और भी 4 को जोड़ दिया गया है, जैसे बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद। और पहले वाले में क्या था, केवल इसमें 4 थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। फाइलिंग की डेट में कुछ चेंजेस हुए हैं। 31 जुलाई ITR 1 और 2, जो लोग जैसे सैलरीड एम्प्लॉई हैं या पेंशनर हैं, वो 31 जुलाई जैसे पहले था वही है। ITR 3 और 4 जो बिजनेसमैन और फ्रीलांस से जिनमें CA की ऑडिट नहीं होती है, वो लोग का 1 मंथ बढ़ा दिया गया है। 1 मंथ बढ़ा दिया गया है। और जो भी बिजनेसेस जिसमें CA की ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, उसका भी सेम रखा गया 31 अक्टूबर, वो एज इट इज़ जैसे पहले था वही है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या टैक्स जो जब हम लोग ITR फाइल करने आते हैं तो उस समय क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो जब हम लोग ITR को फिल करते थे तो उसमें सब बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको मैनुअली फिल करनी होती थी। लेकिन अब जो टैक्स एक्ट के नया टैक्स एक्ट आया है जो कि नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि ऑटो फिल्ड डेटा बहुत सारे रहेंगे। डेटा ऑटो फिल्ड रहेगा पहले से ही। आपको बस क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है कि जो भी फील्ड डेटा है वो सब सही है कि नहीं है, और फिर उसके बाद से सबमिट कर देना है। एक और बात ध्यान देनी है, इसमें वेरिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही भरा होगा उसमें पहले से प्री फिल्ड डेटा होगा, उसको सही नहीं मानना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप उसमें ओके करते हो और सबमिट करते हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उसमें जो भी भरा हुआ है वो सही भरा हुआ है। और फिर हम लोग को उसके बाद से जब वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद से सबमिट कर देंगे। उसके बाद से जो भी प्रोसेसिंग होगी रिफ़ंड की वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। जैसे ओल्ड फॉर्म्स थे, ये सबसे फेमस फॉर्म 16 था जो एम्प्लॉयर हमको देता था। तो फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, ये सारे जो भी हमारे पास फॉर्म्स थे ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते थे और कॉम्प्लेक्स भी होते थे। तो इसको चेंज करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया गया है। जैसे यूनिफाइड फॉर्म्स हो गए हैं, पैन लिंक
डेटा, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम होगा आईटीआर का वो ऑटो फेच कर लेगा बहुत सारे डिटेल्स को, क्योंकि हमारा पैन सब जगह से लिंक्ड होता है। अब इसमें एक और चीज़ हुई है, 26AS और AIS ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ताकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है स्विच करके हम लोग को दोनों फॉर्म में देखना ना पड़े, वो एक ही जगह मर्ज कर दिया गया है। और एम्प्लॉयर इंटीग्रेशन, इसकी एम्प्लॉयर यहाँ पे आपका सैलरी भरेगा, टीडीएस भी भरेगा, और भी कोई भी चीज़ें हैं रिक्विजिट्स वो भी भरेगा। इसकी वजह से आपको फॉर्म में प्री अपलोडेड डेटा बहुत सारा दिखाई देगा। अब एक और चीज़ आई है इसमें, जो नया टैक्स एक्ट है 2025 का, इसमें क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल करेंसीज़ को ऐड किया गया है, इसको फॉर्मलाइज किया गया है। अब इसमें फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा, इर्रिस्पेक्टिव आप किस स्लैब में आते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी सैलरी 5 लाख भी है, फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी से कोई प्रॉफिट गेन करते हो, तो उस पर 30% का आपको जो भी टैक्स भरना पड़ेगा। और आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो उसमें 1% का टीडीएस कट जाएगा। आईटीआर फाइल करते समय आप उसको क्लेम कर सकते हो। और एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट अदर इनकम। अगर आपको कहीं पे गेन हुआ है और क्रिप्टो करेंसी में लॉस हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसके गेन को इसके लॉस को दूसरे के इनकम से आप सेट ऑफ कर लो, ऐसा नहीं होगा। हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन अलाउंस। ये ओल्ड टैक्स रेजिम से अगर जाते हैं तो आपको चिल्ड्रन, जो भी आपका बच्चा होगा उसके एजुकेशन और हॉस्टल रेंट पे उसको आपको छूट मिलेगी। पहले के जो टैक्स एक्ट था 1962 वाला, उसमें आपको 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्स में रिबेट मिलता था मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। लेकिन इसको 30 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, अब 3000 पर मंथ हो गया है, जो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। और चिल्ड्रन के हॉस्टल के लिए अलाउंस पहले ये 300 रुपये पर मंथ था मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, और अब ये 9000 पर मंथ हो गया है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए। तो अब एक तरह से कहा जाए कि अब ये बेसिकली इस टाइम के हिसाब से इसको कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका एजुकेशन में 72,000 और हॉस्टल रेंट में 2,16,000, टोटल मिला के 2,88,000 ओल्ड रेजिम में आपको इस पर टैक्स में छूट मिलेगी। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। इसमें टैक्स रेट, जैसा हमने पहले भी बात किया है, टैक्स रेट सेम है, चाहे वो न्यू टैक्स रेजिम हो या ओल्ड टैक्स रेजिम हो। 80D में मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे जो भी डिडक्शंस थे वो भी सेम है। पेनाल्टीज़ जो भी लगती थी ऑफेंसेस पे वो भी सेम है। ATC में 1.5 लाख का डिडक्शन अप्लीकेबल था, तो वो भी अभी इसमें सेम ही रखा गया है। होम लोन पे हमको मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलता था मैक्सिमम, तो वो भी इस वाले में एक्ट में भी सेम है। और ओल्ड फाइलिंग, जैसे ओल्ड फाइलिंग होती थी वही सेम है, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और इजी बना दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है बिफोर अप्रैल 1 2026। अब इसमें क्या करना है, एक बात ध्यान देनी है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो वो अभी भी 1961 के एक्ट से ही होगा। नेक्स्ट ईयर की जो भी आपकी इनकम होगी और उसके आगे, वो सारे नए टैक्स एक्ट से गवर्न होंगे। अब इसमें क्या करना है हमको, चूज़ योर टैक्स वाइजली। अब आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ओल्ड टैक्स रेजिम में भी बहुत सारे डिडक्शंस को चेंज किया गया है और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं है कि न्यू टैक्स रेजिम ही आपके लिए अच्छा होगा। इसके लिए आप थोड़ा सा इसमें चेक भी कर लीजिएगा कि अगर आपके पास डिडक्शंस बहुत कम है तो आपके लिए तो न्यू टैक्स रेजिम सही रहेगा। लेकिन आपके पास डिडक्शंस बहुत सारे हैं, तो आप एक बार ओल्ड टैक्स रेजिम को भी चेक कर लेना, और जो भी कम आएगा उसी के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। अब इसमें प्री फिल्ड डेटा आईटीआर में आपको आराम से मिल जाएगा। बस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये रहेगी कि आपको वेरिफिकेशन इसको अच्छे ढंग से करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।